कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। हम बरोग से चेकआउट करके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं और वेदर यहाँ बहुत ही अच्छा है। वो डबल लेन का मजा सोलन तक ही था, इधर अभी पूरा काम चल ही रहा है। सोलन से शिमला वाली रोड पे ये देखिए, शिमला वाली रोड पर अभी ये हाल है। ये तो जो मनाली रोड का हाल है वही यहाँ का भी हो गया। अभी नवंबर में हम लोग आए थे तो इधर ठीक था और सोलन के पास काम चल रहा था, तो सोलन तक तो अब ठीक हो। ये अभी सारा काम चल रहा है। तो सड़क तो है वही जो पुरानी जिस पे हम लोग जाते थे और तब बोलते थे कि भाई शिमला की सड़क तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो 50 किलोमीटर जो वो डबल लेन में चला के आए हैं, फिर जो मज़ा आया है ना, तो उसके बाद लग रहा ओहो कितनी पतली सड़क हो गई है। सब जगह सड़क पे काम नहीं हो रहा है, देखिए कहीं कहीं हो भी चुका है। हम कंडा घाट क्रॉस करके अब निकले हैं और कंडा घाट के बाद से तो ये सड़क अभी बनी हुई दिख रही है। ये लीजिए, हम पहुंच गए शिमला और ट्रैफिक यहाँ इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं। हमें शिमला क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। शिमला के बाद ट्रैफिक कुछ खास नहीं मिला, हम आराम से जल्दी ही फागू पहुंच गए और इतना सुंदर व्यू दिख रहा था यहाँ से कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए। एप्पल ऑर्चर्ड दिख रहे थे सब तरफ और ओपन वैली, और तब तक बारिश शुरू हो गई और हम जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गए। वी आर वेरी क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन और बारिश भी इतने जम के हो रही थी कि मजा आ गया ड्राइव में। और ये लीजिए, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और इस समय इतना सुंदर मौसम हो रहा था, चारों तरफ कोहरा हो रहा था और पूरी वैली बादलों से ढक गई थी। तो नरेंद्र जब तक गए हैं चेक इन करने, मैं आ गई यहाँ के नज़ारे देखने और आपको भी दिखाने। तो हम पहुँच गए हैं नारकंडा में और ये है यहाँ का HP टूरिज्म का होटल हातू। शिमला से नारकंडा का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और नारकंडा का एल्टीट्यूड है 8,800 फीट। आपको अगर हाई एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 2-3 घंटे रुक के चले जाते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, बट इफ़ यू आर स्टेइंग हियर ओवरनाइट यू मे फेस सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम। व्यू यहाँ से चारों तरफ इतना सुंदर दिख रहा था, हम लोग तो लॉन में घंटों बैठ करके चारों तरफ देखते ही रहे। दिस वाज आवर 3rd विजिट हियर और ये खूब ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे सब तरफ। रूम्स इनके डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, आप ऑनलाइन चेक करके बुकिंग करवा सकते हैं। इस बार हम आए तो हमने देखा है कि इनका ये नया विंग शुरू हो गया है जिसमें रूम्स विद बैल्कनी है, सो आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग अ बेटर व्यू, but it was full so we couldn't get it. We got this room जो कि हमें after 30% discount 2750 rupees का पड़ा with breakfast and luckily we got a corner का कमरा। तो व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा था। फ्रंट व्यू ये था, अगर बारिश जब होती थी हम बाहर नहीं भी जा पाते थे तो यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं व्यू। और एक और दूसरी खिड़की भी है सामने जहाँ की बिस्तर से लेटे लेटे सीधे ही ये नज़ारे दिखते हैं इसको यहाँ से। आपने हमारा अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा कि ब्रेकफास्ट हमारा कितना हैवी था बरोग में। उसके बाद लंच की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। अब शाम के 7:30 बज गए तो भूख लग गई, तो हम लोग लॉन में बैठ करके ठंडी में हमने चाय पकौड़े का मजा लिया विद दिस व्यू। हम आज आए हैं नारकंडा के हाथू पीक पे और इसकी ऊंचाई है 12,000 फीट और नारकंडा का कहा जाता है कि हाईएस्ट पीक है। और नारकंडा शिमला ज़िले में है, तो नारकंडा का ही नहीं शिमला ज़िले का कह रहे हैं कि हाईएस्ट पीक है। और 6 किलोमीटर है ये करीब सिटी से
और हम पहले भी यहाँ आए थे तो हमने टैक्सी ही की थी, तो सड़क बहुत पतली और टूटी हुई है, तो आपको इट्स बेटर यू टेक अ टैक्सी, क्योंकि कई लोग प्राइवेट कार लेकर आए हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी अच्छी गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ियाँ बड़ी हैं और सड़क छोटी है, पतली है, तो उसमें कई जगह ट्रैफिक जैम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लिए जो यहाँ की पहाड़ी ड्राइवर और पहाड़ी गाड़ियाँ ही हैं, दे आर बेटर, ये दे नो हाउ टू नेविगेट थ्रू दोज रोड्स। और हम आए हैं अभी यहाँ पे हाथू माता के मंदिर पे, जो कि यहाँ का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये है हाथू माता का मंदिर विच इज़ डेडिकेटेड टू द्रौपदी। कई जगह इसके बारे में ये लिखा गया था कि ये रावण की वाइफ मंदोदरी को डेडिकेटेड है। सो इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि मंदोदरी यहाँ कहाँ से आ गई। तो लेकिन मैंने यहाँ पे पंडित जी से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, ये कई जगह गलत लिखा गया है। ये मंदिर पांडवों ने बनाया था द्रौपदी के लिए जब वो यहाँ पर अपने अज्ञातवास में आए थे। बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स है, वुड वर्क बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जो वुड वर्क है उसके चारों तरफ इन्होंने ग्लास से उसे कवर कर दिया है। तो या तो ये कोविड के लिए किया गया है कि लोग छुए नहीं, या उसको शायद इसलिए कवर किया गया है कि बारिश वारिश का पानी ना जाए वुड पे और वो खराब ना हो। यहाँ देखिए उन्होंने सीढ़ी के पास ही सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है जिससे लोग सैनिटाइज करके हाथ अंदर आए। चलिए अब दर्शन करते हैं मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर है और वुडन कार्विंग बहुत ही अच्छी है, सब तरफ वॉल हो या सीलिंग हो सभी तरफ बहुत अच्छी सुंदर कार्विंग है। दर्शन यहाँ पे दूर से ही होते हैं, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। हाथू माता मंदिर से आगे आते हैं तो थोड़ी दूर जाके सड़क खत्म हो जाती है और यहीं पर PWD का गेस्ट हाउस भी है और इसको यहाँ का बेस्ट व्यू कहा जाता है। हमें बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ भीम का चूल्हा भी है। तो अज्ञातवास के समय में पांडव जब यहाँ थे तो भीम उस पर खाना बनाते थे। तो अभी हम उसी को ढूंढने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं भीम का चूल्हा ढूंढने कहाँ पर है। ओहो, दिस मस्ट बी भीम का चूल्हा। यहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगा है लेकिन सब लोग इसी को कह रहे हैं कि यही होगा चूल्हा, और साइज भी बड़ी है भीम के लायक, उनको इतना बड़ा चूल्हा चाहिए भी, और खाना बनाने में तो ऑफ कोर्स बहुत मजा आता होगा ये विद दिस व्यू। और धीरे धीरे चलते चलते हम और ऊपर बढ़े तो ये देखिए एकदम पहुंच गए हैं हिल की एज पर, और एक कदम और बढ़ाया तो यहाँ से बस सीधे नीचे वैली ही है। भाई धक्का मत देना, किनारे तो आपने एकदम खड़ा कर दिया है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाथू माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, और वहाँ से दर्शन करके हम फिर पूरा चक्कर लगा के आए। भीम का चूल्हा ढूंढ रहे थे और थोड़ी देर उधर दिखा सकते हो, और चूल्हा तो पता नहीं लगे, लेकिन वो जो दो मैंने रॉक्स दिखाई आपको पहले, मे बी वही था चूल्हा यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है, थैंक गॉड बारिश नहीं हुई जिसका हमें डर था अभी तक तो। और ये देखिए बादल आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वी ऑलरेडी स्पेंट अबाउट एन आवर हियर, और अब सोच रहे हैं चलें। और ये रास्ता है नीचे जाने का, मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, साथ में अपने को पैर को भी संभाल के रख रही हूँ। लेकिन जैसे इनके बोलते हैं ना कि मुझे पहाड़ों पे बकरी जैसे चलने की आदत है, और मैं बकरी जैसे चलते चलते रास्ता दिखाते हुए बड़े आराम से पहुंच जाती हूँ। अब पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ज़्यादा इतराते हुए मत चलिए नहीं तो लुढ़क जाएंगी। ये देखिए अब इन्होंने एक सराय सी बना दी है जो हम लोग आके रख सकते हैं। लास्ट टाइम ये भी नहीं था, हम करीब 10 साल पहले आए थे यहाँ पे, लेकिन अब लोग रह भी सकते हैं। सड़क देख सकते हैं कि बहुत पतली है, और ये प्रॉब्लम होती है कि जब गाड़ियां आमने सामने से आती हैं तो आपको रुकना पड़ता है। तो यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं ये तो अपने पहिए एकदम आधे चढ़ा देते हैं पहाड़ के ऊपर, वो हम लोगों से नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इट्स बेटर टू टेक अ टैक्सी। यहाँ एक रिसोर्ट है अज्ञातवास, पांडव यहाँ आए थे अज्ञातवास पे और उसी के नाम पर इस रिसोर्ट का नाम रखा गया है।
तो ये है रास्ता हाथू पीक का, और ये 4 किलोमीटर पहले हाथू पीक से ये एक छोटी सी लेक या वाटर बॉडी कह सकते हैं। यहाँ पे विंटर में इस पे पूरी बर्फ जम जाती है, और उस समय काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ स्कीइंग करने के लिए, और यहीं पर स्कीइंग होती है विंटर में यहाँ। हाथू पीक से वापस आकर हमने टैक्सी छोड़ दी और होटल से अपनी गाड़ी उठाई, एंड वी आर ऑन वे टू तन्नू जुब्बर लेक विच इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम नारकंडी। ये हम जा रहे हैं तन्नू जुब्बर लेक, लेकिन ये एक एप्पल ऑर्चर्ड इधर भरे हुए हैं, ये देखिए। तो लग रहा है ड्राइविंग थ्रू एप्पल ऑर्चर्ड। अभी आने तक मुझे भी नहीं पता था कि ये पूरे रास्ते में सेब, ये देखिए ये सब सेब के ही बाग हैं छोटे छोटे। ओहो, सो ब्यूटीफुल। बता ही नहीं सकती कि यहाँ पे खड़े होकर के ये नज़ारा देखते हुए कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ लगता है कि सेब के बगीचे से ही घिरे हुए हैं हम, और कहने को तो इतने सेब के पेड़ और खाने को एक सेब नहीं, क्योंकि अभी तो तैयार हुए नहीं हैं सेब। लेकिन यहाँ पे आसपास जो मकान हैं उनको तो कितना अच्छा व्यू हमेशा दिखता होगा, बहुत ही सुंदर है। हम पहुँच गए हैं इस लेक पे जिसे कहते हैं तन्नू जुब्बर लेक। रास्ते में थोड़ा रास्ता भी हम भटक गए थे, फिर खैर लोकल जीपीएस और जीपीएस को देखते हुए पहुंच गए यहाँ पे। पार्किंग लेक के पास ही है, साथ में पार्किंग करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। यहाँ पे समझिए देवदार के जंगल से ही घिरी हुई लेक है ये, और पेड़ पाथवे हैं लेक के चारों तरफ जहाँ आप आराम से वॉक कर सकते हैं। दूर एप्पल ऑर्चर्ड भी दिख रहे हैं आगे, और साथ में स्लोप्स हैं पाथवे के साथ जहाँ बैठ करके आप एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स टाइम बिता सकते हैं। वेरी चार्मिंग प्लेस। फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगे हैं सब तरफ। हम जब आए थे तो ये रोजेस काफी लगे हुए थे, और कुछ तो इतने सुंदर लग रहे थे, एकदम बंच था रोजेस का, जैसे किसी ने एकदम गुलदस्ता सजा के रखा हुआ है। पेड़ों का रिफ्लेक्शन बहुत ही सुंदर आता है इस लेक में। वी हैव नो आइडिया कि यहाँ पर एक रिसोर्ट भी है। ये तो लेक के चारों तरफ घूमते हुए हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा एक सुंदर सा रिसोर्ट है, बट एंट्री इज ओनली फॉर रेजिडेंट। इस रिसोर्ट का नाम है द वाइल्डरनेस। अंदर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि अलाउड नहीं थी एंट्री, और लेकिन हमने पता किया तो इट वॉज ऑल सोल्ड आउट, और दे चार्ज अबाउट 10,000 रुपीज पर डे इंक्लूडिंग ऑल द 3 मील्स। और जगह सुंदर है, व्यू यहाँ से अच्छा है, ऑनलाइन बुकिंग आप करवा सकते हैं। ये है नाग देवता का मंदिर जो कि लेक के दूसरे एंड पर है। बहुत ही साफ सुथरा कॉम्प्लेक्स है, और लोकल बहुत आते हैं यहाँ पूजा करने। यहाँ साल में एक बार मेला भी लगता है। हम आए इस समय लंच टाइम था, इसलिए शायद मंदिर बंद था, तो हम बाहर से ही दर्शन कर पाए, अंदर तो हम नहीं जा पाए। हम लेक से आगे बढ़े थोड़ी वॉक करने, तो यहाँ पे भी हमें काफी सारे एप्पल ऑर्चर्ड भी दिखे, और 2-3 होम स्टे का भी बोर्ड तो दिखा हमें, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो ऊपर पहाड़ पे दिख रहे हैं मकान, उधर ही था होम स्टे। हम उतनी दूर ऊपर चेक करने नहीं गए। वी जस्ट वॉकड अराउंड एंड वी वर लुकिंग फॉर अ नाइस कैफे हियर। हमें लग रहा था कि यहाँ आसपास जरूर कोई कैफे सा होगा जहाँ हम बैठ के कुछ खाएं पिएं, लेकिन वो तो हमें नहीं दिखा। लेकिन सेब के पेड़ हमने बहुत ही नजदीक से देखे यहाँ पे, और ये देखिए छोटे छोटे सेब अभी चटनी लायक हैं, कच्चे हैं, अमरूद जैसे नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारे थे यहाँ पे। और आपको और भी घूमने का शौक है तो ये एक इको पार्क है, आप जाइए और इको पार्क में घूम के आइए। हम तो बहुत थक गए थे तो हम ऊपर नहीं गए, लेकिन एक बुकिंग विंडो दिख रही थी तो वहां से टिकट लेके आप ऊपर भी घूम सकते हैं। लेक के आसपास और रास्ते में भी हमें कोई कैफे या रेस्टोरेंट तो मिला नहीं, तो होटल हम पहुंच गए 4 बजे। तो खाना हमने आखिर में होटल में ही खाया, लॉन में बैठ करके। और नरेंद्र ने लिया चिकन करी एंड रोटी,
एंड मैंने इनका ट्राई किया वेज चाउमीन। तो खाने का लेकिन असली मज़ा तो इस व्यू के साथ खाने का है। आपने अगर आगे भी ऐसी सुंदर नज़ारे देखने हैं तो हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई लाइक और शेयर तो एक बनता ही है। और जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।